अपने है लहरे मंजिले है दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार। आज हम झारखंड की हाल की कुछ अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास अगस्त की शुरुआत की कई दिलचस्प जानकारियां हैं। राजनीति है, कला, खेल, अर्थव्यवस्था, सब कुछ शामिल है। मकसद यही है कि इन अलग-अलग खबरों को जोड़कर देखें, समझे कि झारखंड के लिए इनके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दुखद खबर से शुरुआत करनी होगी। झारखंड की राजनीति के एक बहुत बड़े नाम शिबू सोरेन जी, जिन्हें लोग प्यार से दिशोम गुरु भी कहते थे, उनका 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। ये राज्य के लिए यकीनन एक बड़ा आघात है। हाँ, बिल्कुल। शिबू सोरेन जी वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन की एक तरह से रीढ़ थे। 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उनका कद बहुत बड़ा था। सही कहा। और उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करना, फिर राजभवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह का रद्द होना, ये सब उनके प्रभाव को साफ दिखाता है। सच में एक युग का अंत हुआ है। बिल्कुल। तो एक तरफ राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम हुआ और दूसरी तरफ कला जगत से एक अच्छी खबर भी आई। झारखंड की अपनी खास सोहराई कला, उसे 1 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में जो कला उत्सव 2025 हुआ, वहां प्रदर्शित किया गया। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। सोहराई कला जो हजारीबाग जिले की है, पारंपरिक आदिवासी कला, उसे अब जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है। अच्छा, जीआई टैग भी? जी, ये इसकी पहचान को और पुख्ता करता है। इसमें वो प्राकृतिक रंगों से जानवर, पौधे, ज्यामितीय डिजाइन बनाते हैं और ये सोहराई फसल उत्सव से भी जुड़ा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना ये स्थानीय विरासत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, यकीनन इससे स्थानीय कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, अब खेलों की तरफ आते हैं। वहां तो झारखंड ने कमाल ही कर दिया है। महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे साल जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। हाँ, ये 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप थी। फाइनल में हरियाणा को हराया 2-1 से। ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुई थी, 1 से 12 अगस्त तक। ओके। स्वीटी डुंगडुंग और शांति कुमारी ने गोल किए और स्वीटी डुंगडुंग तो 5 गोल के साथ टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर भी रहीं। वाह। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि 2025 में झारखंड की महिला हॉकी टीमों ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर तीनों ही कैटेगरी में राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। तीनों में? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और ये उनकी चौथी जूनियर राष्ट्रीय जीत भी है। 2018, 2019, 2024 और अब 2025। ये दिखाता है कि राज्य में हॉकी को लेकर कितना टैलेंट है और शायद जो बुनियादी ढांचा है वो भी मजबूत हो रहा है। हाँ, ये प्रदर्शन तो यही बताता है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं। वहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली सी खबर है। गोड्डा जिला वो झारखंड का टॉप एक्सपोर्टर बन गया है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचने वाला है और इसकी मुख्य वजह है गोड्डा में जो अडानी पावर प्लांट है। वो प्लांट बिजली बनाकर बांग्लादेश को निर्यात करता है। अच्छा, बांग्लादेश को? जी। और अगर हम फिस्कल ईयर 2024-25 के आंकड़े देखें तो राज्य के कुल निर्यात का करीब 43% हिस्सा अकेले इसी प्लांट से था। 43%? सिर्फ एक प्लांट से? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक सिंगल बड़ी परियोजना किसी जिले या पूरे राज्य के एक्सपोर्ट प्रोफाइल को पूरी तरह बदल सकती है। हालांकि ये सोचने वाली बात भी है कि निर्यात के लिए एक ही प्रोजेक्ट पर इतनी ज्यादा निर्भरता, इसके क्या नफे नुकसान हो सकते हैं। ये एक अहम पॉइंट है, इस पर नजर रखनी होगी। और आखिर में खेल जगत से ही एक और सकारात्मक खबर है। ये समावेश को लेकर है। झारखंड पैरालंपिक समिति यानी पीसीजे, उसे भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई से आधिकारिक मान्यता मिल गई है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी और अच्छा कदम है। जैसा पीसीजे अध्यक्ष जटाशंकर चौधरी ने कहा भी, इस मान्यता से राज्य के दिव्यांग एथलीटों के लिए नए अवसर खुलेंगे और खासतौर पे उनका फोकस ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के पैरा एथलीटों को सशक्त बनाने पर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये खेल के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की एक सराहनीय कोशिश है। तो कुल मिलाकर देखें, अगस्त की ये शुरुआत झारखंड के लिए कई तरह की तस्वीरें पेश कर रही है। राजनीति में एक युग का अंत, कला को राष्ट्रीय पहचान, खेल में जबरदस्त दबदबा, अर्थव्यवस्था में एक नया केंद्र उभरना और समावेशी खेल को बढ़ावा। बिल्कुल। और यहाँ शायद रुककर ये सोचना दिलचस्प है कि ये अलग-अलग धागे जैसे राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक गौरव, खेल की सफलता
आर्थिक फेरबदल और सामाजिक समावेश, ये सब मिलकर झारखंड की कहानी में क्या कह रहे हैं? क्या ये किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं या एक नई दिशा का संकेत दे रहे हैं? इन सब बिंदुओं को जोड़कर भविष्य के बारे में सोचना काफी अहम हो सकता है। सपने